नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार शाह। अब तक के सारे वीडियो में बिजी 21 में हमने देखा बिजी के अलग अलग फीचर्स। अभी के वीडियो में हम जो दिखा रहे हैं दैट इज़ आप बिजी में मास्टर्स कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अकाउंटिंग मास्टर आपको क्रिएट करना हो, किसी पार्टी का लेजर बनाना हो, सप्लायर का या तो कस्टमर्स का, या तो फिर आपको कोई एक्सपेंस या तो इनकम के मास्टर्स क्रिएट करने हो, तो कैसे कर पाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि लेजर क्रिएट करना, मास्टर्स क्रिएट करना। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बीजी को। जैसे मैंने बीजी को स्टार्ट किया है, कंपनी को ओपन किया, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मेनू में मेरे को सबसे पहला मेनू दिखाई दे रहा है मास्टर्स। जैसे ही मैं मास्टर्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट। सबसे पहला होता है अकाउंट मास्टर्स। बीजी में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ऐड, दूसरा मॉडिफाई और तीसरा लिस्ट। ऐड का मतलब ये हो गया कि आप कोई नया मास्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं। मॉडिफाई का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो मास्टर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें आपको कोई चेंज करना है। एंड लिस्ट का मतलब ये हो गया कि आपको सारे मास्टर्स को देखना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई जो है वो उसमें कोई चेंजेस करने के लिए, और लिस्ट जो है वो सारे मास्टर्स को देखने के लिए। नाउ ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक मेनू आ जाएगा, इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। और इस विंडो में आपको कोई भी मास्टर्स बनाना हो, सप्लायर हो, कस्टमर्स हो, बैंक हो, कैश हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, कोई भी मास्टर्स, कोई भी कंपनी आपकी चाहे छोटी हो, कंपनी चाहे बड़ी हो, मास्टर्स आपका अकाउंटिंग मास्टर्स यहीं से क्रिएट होगा और इतनी इन्फॉर्मेशन से ही क्रिएट होगा। एडवांस में हम देखेंगे कि और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे, पर वो कैसे, पहले बेसिक तो समझ लें। नाउ इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज जनरल इन्फॉर्मेशन एंड नंबर 2 इज अदर इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपको एक एक फील्ड को मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं किसी सप्लायर का अगर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो सप्लायर का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ, बराबर। पर्सनल नाम भी हो सकता है, उसकी कंपनी का नाम भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि जिसके पास से मैं मटेरियल खरीदता हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि बाजू में सिटी का नाम भी लिखते हैं। लाइक मैं ये लिख सकता हूँ कि सिटी का नाम। नाउ एलियास मुझे शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में कैसे लिखना है? एज फॉर एग्जांपल मुझे जो है कि यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिख रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बराबर, ऐसे लिखा हुआ है मैंने। और यहाँ पे मुझे शॉर्ट में लिखना है SBI। और प्रिंट नेम माने आप जो प्रिंट करना चाहते हो वो। मुझे ब्रांच प्रिंट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ बैंक का नाम ही प्रिंट करना है। तो इस हिसाब से कि आपको जो भी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। मैं वापस यहाँ पे कंपनी का नाम लिख रहा हूँ। ये मैंने जो है वो आपके ध्यान में आए इलियास, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा था। नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये निकाल देता हूँ। तो अभी लेजर तो मेरा इसी नाम से आएगा, बट जो प्रिंट नाम होगा वो यही आएगा। कोई भी रिपोर्ट या तो कोई भी इनवॉइस में प्रिंट करूँगा तो वो इसी हिसाब से प्रिंट होगा। कौन से ग्रुप में जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कौन से ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे बीजी ने ऑलरेडी काफ़ी सारे ग्रुप बनाए हुए हैं। जितने भी रिक्वायर्ड ग्रुप है अकाउंटिंग करने के लिए वो सारे ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके दिए गए हैं। अगर ये आपका सप्लायर है तो ये जो है वो क्रेडिटर में आएगा। तो आप जैसे ही एक दो वर्ड लिखेंगे वो ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। आप अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ये ग्रुप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस ग्रुप के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ। तो वो आप ग्रुप का वीडियो देखिएगा तो एक एक ग्रुप क्या है, वो किसके अंडर में आता है, वो पेरेंट ग्रुप है या चाइल्ड ग्रुप है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दिया जाएगा। नाउ ओपनिंग बैलेंस, आप इस पार्टी से काम कर रहे हैं, ये आपका सप्लायर है। ये अगर आपका सप्लायर है तो उसका लास्ट ईयर का कोई ओपनिंग बैलेंस है या प्रीवियस ईयर बैलेंस कुछ लेकर आना है, अगर है तो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। एड्रेस, पर्सन का जो एड्रेस है वो आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपको जिस हिसाब से भी लिखना है आप एड्रेस लाइन 3 इस हिसाब से
लिख पाएंगे। आप जो यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंटिंग में आएगा। मीन्स 4 लाइन आप यहाँ पे लिख पाएंगे। उसकी कंट्री कौन सी है, उसका स्टेट कौन सा है और स्टेट कोड बाजू में दिया हुआ है। तो आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैं दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 7 हो रहा है। मैं गुजरात सिलेक्ट करता हूँ तो वो 24 हो रहा है। टाइप ऑफ द डीलर, वो डीलर किस टाइप का है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में है, गवर्नमेंट बॉडी है या तो यूआईएन होल्डर है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन जो है एक वर्ड फाइल में रखा हुआ है वो आपको देता हूँ, पर आप इतना समझ लीजिए कि सामने वाला किस टाइप में जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आप रजिस्टर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो मंथली रिटर्न फाइल करता है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो बीजी ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे सिर्फ उसका जो है वो जीएसटी नंबर टाइप कर दीजिए और आप वैलिडेट जीएसटीएन में जाइए और यहाँ पे यस कीजिए तो पूरी डिटेल जो है वो उसकी यहाँ पे दिखा रहा है। और आप यहाँ पे ओके करेंगे तो बताएगा कि आपने फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं अपडेट कर दूँ। आप यस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली उसने अननोन की जगह पे जो है वो क्वार्टरली ले लिया है और यहाँ पे भी स्टेटस आ चुका है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बीजी ने ये दिया हुआ है और इसके लिए आपका BLS सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी है। अगर आप ये करेंगे तो आपके जीएसटी रिपोर्ट में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी जीएसटीएन मिसमैच का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नाउ आधार नंबर, कई लोग पूछते हैं कि कौन भाई उद्योग आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, फॉर्म है तो, और पर्सन है तो आधार नंबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है। आपको जो है वो आईटी माने पैन नंबर ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा। आपको आपका वार्ड लिखना है तो लिख पाएंगे। ईमेल एड्रेस जो है वो खास लिखिए ताकि आपको बिजी से अगर ऑटो ईमेल सेंड करने हो तो वो ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाए। मोबाइल नंबर जो है वो आप खास लिखिए ताकि अगर आपने बिजी में एसएमएस लिए हुए हैं और आपको डायरेक्टली एसएमएस करने हैं तो कर पाएंगे। बिजी 21 ने एक नया फीचर्स दिया है व्हाट्सअप का। इफ़ यू वांट टू सेंड ए डायरेक्टली व्हाट्सअप टू द पार्टी, आपको पार्टी को डायरेक्टली व्हाट्सअप सेंड करना है तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप नंबर जो है वो लिख सकते हैं इस हिसाब से, बराबर। बट यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कंट्री कोड नहीं लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है। डायरेक्टली आपको 919099081376 इस तरह से पूरा नंबर लिखना होता है। नाउ टेलीफोन नंबर आपको मेंशन करना है तो फैक्स नंबर मेंशन करना है तो इस कंपनी में कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कौन से बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपोर्ट से मटेरियल जाता है, कौन से स्टेशन से जाता है, कौन से स्टेशन पे जाता है, वहाँ का पिन कोड क्या है और आपकी कंपनी से वहाँ तक का डिस्टेंस आपको ई-वे बिल के लिए चेक करना है तो भी चेक कर पाएंगे। पर ये कब होगा कि जब आप जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब, ई-वे बिल का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। अगर अभी मैं क्लिक करूँ तो वो मना करेगा क्योंकि मैंने ये डेमो कंपनी बनाई है और इसमें सेम नंबर दोनों जगह पे है तो अभी वो नहीं पिकअप करेगा। मोड जो है वो किस तरह से आप भेज रहे हैं, रोड, एयर, रेल से किस तरह से मटेरियल भेज रहे हैं तो उसके लिए है ना। तो ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा ना। अभी इस साइड पे अदर इन्फो पे आ जाते हैं कि आपको बिल बाय बिल मेंटेन करना है। 90% इस केस में अगर आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चाहिए और वो प्रॉपर चाहिए तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। क्रेडिट डेज फॉर सेल्स एंड क्रेडिट डेज फॉर परचेज, आपके यहाँ पे अगर क्रेडिट की सिस्टम है और मान लीजिए मैंने 30 दिन क्रेडिट लगा ली तो क्या होगा, ये बिल डेट भले ही कौन सी भी हो पर वो ड्यू कौन से 30 दिन के बाद ही ड्यू हुआ है ऐसा दिखाएगा। तो इफ़ यू वांट टू मेंटेन बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के लिए और आपको क्रेडिट डेज के बाद वो ड्यू दिखाए तो आपको यहाँ पे क्रेडिट डेज एंटर करने हैं। नाउ स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट सेल्स टाइप एंड डिफ़ॉल्ट परचेज टाइप, अगर आपकी कंपनी एक ही टाइप की प्रोडक्ट में डील करती है इनके साथ और एक ही टाइप का टैक्स रेट आता है और हर बार आपको सेलेक्ट ना करना पड़े तो आप यहाँ पे वो टैक्स रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मल्टीपल टैक्स रेट है तो कृपया करके इसको सिलेक्ट मत कीजिएगा। एक ही टाइप का टैक्स रेट है, मान लीजिए कि लोकल 18% ही चलता है और कुछ आता ही नहीं है इससे,
तो आप यहाँ पे फ्रीज भी कर सकते हो। आपको फ्रीज करना है तो आपने फ्रीज कर दिया, तो इस पार्टी के साथ डीलिंग में वो लोकल 18% ही पिकअप करेगा। बट अगर ये फिक्स हो तो ही करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। सेम टाइप परचेज में है, परचेज आप इनसे कुछ परचेज कर रहे हो और आप लोकल 18% से ही आता है और परचेज टाइप फिक्स करनी है तो कर सकते हो। नाउ सीएसटी नंबर एंटर करना है, एलएसटी नंबर लोकल सेल्स टैक्स नंबर एंटर करना है, आपको सर्विस टैक्स नंबर एंटर करना है, लोकल बॉडी नंबर एंटर करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंटर करना है, तो आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे। यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशंस है उसका मैंने यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पे पूछा गया था यूआईएन नंबर। यूआईएन होल्डर कौन होता है जीएसटी की डेफिनेशन में, तो उसको अगर हम एक बार एक्सप्लेन कर ले तो यूआईएन होल्डर माने क्या हो गया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस और embassies which are not liable to taxes in Indian territory. Any amount of tax, direct or indirect, collected from such bodies is refund back to them. तो ये जो है यूआईएन होल्डर्स हैं, जो कौन है तो कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस एंड एम्बेसी। आप अगर ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको सबसे पहले उनसे यूआईएन नंबर मांगना पड़ेगा। बाकी के जो है सेंट्रल सेल्स टैक्स नंबर है, लोकल सेल्स टैक्स नंबर है, सर्विस टैक्स नंबर है, लोकल बॉडी टैक्स नंबर है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। तो यहाँ पे जितने भी ये आ रहे हैं सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक यूआईएन को एक्सप्लेन करना ज़रूरत है, बाकी तो हम सालों से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये सारे नंबर ध्यान में है ना। उसके बाद में जो है कि पार्टी की बैंक डिटेल्स हमें स्टोर करके रखनी है, तो बैंक डिटेल्स हम स्टोर करके रख सकते हैं। लाइक कंपनी का नाम क्या है, उसकी बैंक क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है और उसका आईएफएससी कोड क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हम एंटर करेंगे तो ये एक लेजर जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। सेम टाइप से आप बैंक का बना सकते हो, सेम टाइप से आप एक्सपेंस का बना सकते हो, किसी भी टाइप का। आप सिर्फ यहाँ पे जाइए, अगर आपको बैंक का अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ पे बैंक पे जाइए, ग्रुप में बैंक सेलेक्ट कीजिए, बैंक अकाउंट है या तो बैंक ओडी है, आपको सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट नंबर जो है वो आ जाएगा। अगर आप कोई एक्सपेंस का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों बीजी में दिखाया हुआ है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एडमिन एक्सपेंस। तो आप वो भी सिलेक्ट कर पाते हैं। उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, उसके ऊपर आरसीएम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जिस हिसाब से आपका ग्रुप सिलेक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होगी। ये इंफॉर्मेशन सारी जो है वो सिमिलर नहीं रहने वाली है। जिस हिसाब का ग्रुप होगा, लाइक मैं यहाँ पे एक ग्रुप को क्रिएट करता हूँ तो उसमें इस हिसाब से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे सारे ग्रुप दिए गए हैं, आपको जितने भी लेजर क्रिएट करने हैं वो आप इसी हिसाब से लेजर क्रिएट कर पाएंगे। आगे के वीडियो में जो है वो हम अकाउंटिंग मास्टर्स ग्रुप को भी पूरा जितने भी ग्रुप्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उस वीडियो को खास ध्यान से देखिएगा ताकि कौन से ग्रुप में कौन से लेजर आए वो आपको समझ में आएगा। स्टॉक आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर, ये एक एक फीचर्स को जो है ना वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आपको BG 21 सीखना हो तो आप आराम से सीख पाएंगे। हम इसका एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि उसकी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। सारे वीडियो जो है वो आप अपने घर पे ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं, BG को सीख सकते हैं और साथ में मेरे जो लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और BG कहीं पे आप यूज़ कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो वो भी आप फ़ोन करके पूछकर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए अपने लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आभार।